नमस्कार दोस्तों, दक्ष मेडिको 22 में आपका स्वागत है। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। आज सीखते हैं हार्ट अटैक के बारे में कि हार्ट अटैक क्या होता है, इसके आने के क्या कारण हैं और इसका लक्षण क्या है। तो हार्ट अटैक कॉज, साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ हार्ट अटैक? हार्ट अटैक क्या है? कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक। हार्ट अटैक के केस में क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। जब कोरोनरी आर्टरी में किसी प्रकार का ब्लॉकेज होता है तो ब्लड को हार्ट मसल तक जाने से रोकता है। इसी कारण से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हार्ट मसल तक नहीं पहुंच पाती है और हार्ट मसल की डेथ होने लगती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक को मेडिकल की भाषा में मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन भी कहते हैं। हार्ट अटैक इन मेडिकल टर्म नोन एज मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, और आम भाषा में इसे दिल का दौरा भी बोलते हैं। चलिए हार्ट अटैक के अब कारण की बात करते हैं। इसका कारण क्या है? व्हाट इज काज? काज है, पहला देखते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स फैट डिपोजिशन इन कोरोनरी आर्टरी, यानी फैट का डिपोजिशन होने लगता है कोरोनरी आर्टरी में। धीरे धीरे डिपोजिशन बढ़ने लगता है और कोरोनरी आर्टरी एक वक्त में या एक समय बाद वो ब्लॉक हो जाती है, जिससे ब्लड हार्ट मसल तक नहीं पहुंच पाती है और हार्ट मसल की डेथ हो जाने की वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। दूसरा देखते हैं, हैवी फिजिकल एक्सरसाइज, यानी बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से भी हार्ट अटैक आता है। नेक्स्ट देखते हैं, सीवियर एनीमिया। सीवियर एनीमिया में भी हार्ट अटैक आता है, क्योंकि हार्ट को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है सीवियर एनीमिया के केस में। क्योंकि जब सीवियर एनीमिया होगी तो हीमोग्लोबिन ब्लड ऑलरेडी बहुत कम होगा और यही हीमोग्लोबिन यानी ब्लड ऑक्सीजन का कैरी करता है, जिससे ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत कम हो जाता है और वो हार्ट मसल तक पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता है, जिससे हार्ट की मसल्स डिस्ट्रॉय होने लगती हैं और हार्ट अटैक का खतरा बन जाता है। अब आगे देख लेते हैं हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर। ये हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं? जैसे मेल में देखा गया है कि फीमेल की अपेक्षा ज़्यादा हार्ट अटैक आता है। जेनेटिकली ये होता है, अनुवांशिक होता है, और इज ग्रेटर दैन 65 ईयर्स ओल्ड, यानी 65 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक आने का खतरा बना रहता है। बट आजकल यंग लोगों में भी हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा बना हुआ है और यंग लोग को भी हार्ट अटैक आ रहा है, क्योंकि हमारे देश में हर मिनट में 4 हार्ट अटैक से मौत हो रही है। रिस्क फैक्टर अगला देखते हैं, स्मोकिंग है, धूम्रपान भी है, ओबिसिटी है। ओबिसिटी में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल बढ़ जाते हैं, इससे भी हार्ट अटैक का चांस बनता है। फिजिकल स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा तनाव है। आजकल के दौर में हर किसी को हर स्टेज पर तनाव है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के कारण बहुत ज़्यादा बन रहे हैं और ये चिंता का विषय भी है। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तदाब भी हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण है। डायबिटीज़ भी है। शुगर के मरीज़ में भी हार्ट अटैक आने का चांस बहुत होता है। अल्कोहल कंजप्शन है, यानी अत्यधिक आप अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं तो कंजप्शन की वजह से
फैट का डिपोजिशन बढ़ने लगता है, मोटापा होने लगता है, फैट डिपॉजिट होने लगती है कोरोनरी आर्टरीज में, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के आने के चांस बढ़ जाते हैं। डाइट एंड न्यूट्रिशन है, अगर न्यूट्रिशन पर, खान पान पर ध्यान नहीं दिए, आजकल के लोग तली भुनी चीज़ें, फैटी चीज़ें ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने के ज़्यादा चांस बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हार्ट अटैक के सिम्टम्स, यानी लक्षण क्या दिखाई देंगे। तो सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले चेस्ट पेन होगा, और वो चेस्ट पेन सेंटर ऑफ चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकता है, यानी सीने के बीचों बीच में आपको दर्द की अनुभूति होगी या भारीपन महसूस हो सकता है, और ये दर्द चेस्ट के बीचों बीच से राइट साइड भी जा सकता है, और ये हाथों में भी जा सकते हैं। बैक पेन पीछे भी जा सकता है, नेक पर भी जा सकता है, जहाँ पर भी पेन दर्द जा सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, सांस फूलना, यानी सांस भी फूलेगी। सबसे एक बढ़िया लक्षण है, अगर कोई पेशेंट या कोई सीढ़ी चढ़ते समय अगर उसके सीने में दर्द होता है, सांस फूलता है, तो समझ जाइए हार्ट अटैक आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आ रही है, पसीना हो रहा है, तब भी चांस हो सकता है हार्ट अटैक का। नाउजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी होना, ये भी एक लक्षण है। वीकनेस, अननेसेसरी कमजोरी, फटीक लगना, अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी, वर्टिगो, चक्कर आना, इर्रेगुलर हार्ट बीट, अनियंत्रित हार्ट बीट हो जाना, ट्रैकीकार्डिया, बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ जाना, ये सब भी हार्ट अटैक के लक्षण हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं साइलेंट हार्ट अटैक। ये साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है? साइलेंट हार्ट अटैक में विदाउट लक्षण होता है, यानी कोई लक्षण शो नहीं करता है। ये केस देखने को हमें डायबिटिक केस में मिलता है, क्योंकि डायबिटिक केस में क्या होता है, जो नसें दर्द का अनुभूत करती हैं, जो दिल से ब्रेन तक पहुंचाती हैं नसें, वो खराब हो चुकी होती हैं डायबिटिक के पेशेंट में, जिससे उन्हें दर्द का अनुभूत नहीं होता है, इसीलिए इसे साइलेंट हार्ट अटैक भी बोलते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, और अपना ख्याल ज़रूर रखें। धन्यवाद।